शुड वी मेक और बाय, हमें डिसाइड करना है। 5.75 में मिल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? प्लीज राइट योर आंसर। मेक बाय, क्योंकि 5 रुपए हमारा साइड। गलत, बाय नहीं करना चाहिए बेटा, मेक करना चाहिए। क्यों? 5 रुपए में हम कम में बना पा रहे हैं उसको। बाय तो तब करेंगे ना। आगे देखो, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ सप्लायर ऑफर्स द कंपोनेंट 4.85? आपने 5 रुपए करा और 4.85 आया, तो हमें प्रॉफिट, तो हमें क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। तो ये आपको देखना है, ये डेप्रिसिएशन और टोटल कॉस्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, आपका किसी भी पोर्शन के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वही होता है। या हम कह सकते हैं जो आपका कंट्रीब्यूशन है वही एक्चुअली आपका प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है मैम, क्यों? मैम प्लीज एक्सप्लेन मेक क्यों, क्या हमने, अच्छा 2.75, 1.75 एंड 0.5 कितना हुआ? राहुल, शिवांगी सॉरी, प्लीज आंसर 5, राइट? एंड हमें यहाँ कितने में मिलना है? 5.75 में, 5.75। तो हमें क्या करना चाहिए? हम बना रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है 5 रुपए, और जब हम खरीद रहे हैं तो 0.75, तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे, बाय करेंगे, मेक करेंगे, मेक करेंगे। शिवांगी, यस, है ना? अगर हमें यही कॉस्ट 4.85 मिल जाए दूसरे ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे? बाय। शिवांगी, क्या करेंगे बेटा? बाय। हमें क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट, differentiation, diversification of production. The following A manufactured by Pankaj Limited. Sales, direct material, direct wages, variable overhead, fixed overhead. The company now proposes to introduce a new product B, so that sales may be increased by 50,000. There is product cost. Why we did not consider depreciation and fixed cost in the previous problem? Okay, beta. I've already informed you that marginal costing is related to what? Variable costing. There are some extra question in page number 53. Until or unless we are covering all variable cost, we are fixed cost. See, मेक और बाय के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा कि आप फिक्स कॉस्ट को कवर करें। You have to cover as in marginal costing, as in management accounting, you have to cover your variable cost first. Fixed cost will cover in future. That is why this concept introduced. That is why this is taken into consideration. Okay, that is why variable cost covers. I'm moving next. 53 question पे, if it is many problems are there, please solve it. I'm going to take each and every question, then it will again I would not be able to solve it. है ना? Illustration 5 पे पढ़ते हैं, diversification of production. Diversify कैसे कर सकते हैं? See, अब the following data. We are moving to the next question. The following data are available in respect of product A manufactured by Pankaj Limited. Sales, direct material, direct wages. Material is 1 lakh, direct wages is 50,000, variable overhead is 25,000. It is 1 lakh plus 50,000 plus 25,000. 1 lakh 75,000. Okay. The company now proposes to introduce a new product B, so that sale may be increased by 50,000. There is no increase in fixed cost and the variable cost फिक्स कॉस्ट विल मेक इट फाइन। अगर फिक्स कॉस्ट ऐसे रहती है, प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे करके प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ए और बी की मिलाकर के टोटल बनेगी, कॉस्ट टोटल बनेगी और उसी में से लेस होगा फिक्स कॉस्ट।
कैसे? अब हमने सेल्स देखी 2.5 लाख, पहले मटेरियल देखते हैं 1 लाख, दूसरे में क्या है 24,000, 1 लाख एंड 24,000, 1,24,000 हो गया। डायरेक्ट वेजेस कितना है 50,000 एंड 11,000, 50 एंड 11 61। वेरिएबल ओवरहेड कितना है 25,000 एंड 7,000, 32,000 हो गया। मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000, 1,75,000, 24 11 प्लस 7 42,000, 1 24 61 32 2,17,000। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। सेल्स 2.5 लाख और यहाँ पे 50,000 कंपनी सेल कर रही है, 2.5 लाख एंड 50,000 दैट इज 3 लाख, है ना। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सेल्स minus marginal cost, that is 2,50,000 minus 1,75,000, that is what contribution is 75,000. 50 minus 42, that is 8,000. 3 lakh minus 2,17,000, that is 83,000. Fixed overhead in case of A is 50,000, B में कुछ नहीं आएगी, हम same product को continue कर सकते हैं, and it will going to remain 50,000. Profit कितना आया 75 minus 50 25, 8 8 83 minus 50 that is 33,000. हमारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ 8,000 से। तो हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए ना बनाना चाहिए, क्या पूछ रहा था, डाइवर्सिफिकेशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वाई एडवाइस करेंगे अगर हम, तो हमारा 8,000 से प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। चैट बॉक्स में क्या आया, देयर आर सम क्वेरीज कैन आई आस्क इन दिस? Okay, Laksh, you can ask if it is related to this only. Marginal costing is related topics, then definitely please go ahead. Actually, please mute yourself. P का fixed cost increase नहीं है, तो क्या हमें नीचे ले सकते हैं 50 के? नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि इन्होंने मेंशन करा है कि the company now process to introduce a new product that the sale may be increased by 50,000. इन्होंने करने के लिए भी में, तो हम नहीं बढ़ा सकते उसको। क्या आया, इट्स इंक्रीज प्रॉफिट, यस कैन डाइवर्सिफाई। आई होप am I clear to everyone? Please take 2 minutes and read this question. This is again to help you in this for exam purposes. Shall I move now? Area where marginal cost is written. Sai Teja, ma'am, please explain the area where marginal cost is written. Where, beta? This highlighted one, sign. Okay, yes. Right. 175K, it comes 1 lakh plus 50, 150 plus 25. That is marginal costing, that is variable cost. Marginal costing, variable costing, it is same. Fine. 24 plus 11 plus 7, that is 42,000. Arshana, please repeat now. I am saying, all right, the sum total. Arshana, marginal costing is equals to variable cost. Both are same. All right. The
sum total, right? Yes, yes, Teja. Fixation of selling price. Shall I move? Shall I? Please write yes. Okay, great. Move ahead. What I was already informing you all that contribution is equals to marginal cost, right? Contribution is equals to PV ratio. How come? Marginal cost nahi. Contribution is equals to PV ratio. This question is based on that only. The company has overall profit ratio is 60%. Variable cost is 20. अगर हम just come in 2 marks. For 2 marks, you will cover this question. PV ratio is 60%. Obviously, contribution will be 60 rupees. If I'll say in 100 rupees, it will be what? 60 rupees. Variable cost is 20. See, sales minus variable cost will be your sales minus variable cost will be your contribution. PV ratio is 60%. That is contribution is 60%. Variable cost will be your 40%. Right? Very nice. 40%. Variable cost of product is 20. Right? 20 is equals to 40%. What will be 100%? 20 फिर से करो 20 50 is right 40% is equals to 20 rupees say x then answer will be okay it is 50 then it is fine okay mathematically I am little weak that is why I am asking the answer hope I am clear this answer variable cost 50 is coming here. This is the answer. Basically, I can say this is an interview-based question. If I'll say, I'm taking the next example. If I'll say the PV ratio is 80% and variable cost is say 10 rupees, then what will be the answer? देखिए किसको आया? PV ratio is 80% and VC variable cost is 10 rupees. What will be the selling cost? At random मैंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज आंसर 10 divided by 20 into 100 Manjari 25 is the wrong answer 50 is the correct answer good I'm clear I got it I got it fine export price market and home market shall I continue now yes export and market home market Indo-US company has a capacity to produce 5,000 articles, but actually produces only 2,000 articles for home market at the following cost. Fine. Material is 40,000, wages is 36,000, and factory overhead fixed 12,000, variable cost is 20,000, administrative is 18,000. Selling में fixed and variable. Export करना है. Fixed को अलग कर दें, material variable को अलग कर दें. से इन्होंने आगे क्या कहा है द होम मार्केट कैन कंज्यूम ओनली 2,000 आर्टिकल एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पर आर्टिकल ठीक है 80 into 2,000 that is 1,60,000 an additional order for supply 3,000 article is received from foreign customer at an 65 per article अगर होम कंट्री में से ज्यादा का बेच जाएगा तो हम बाहर को नहीं बेचेंगे अदरवाइज बेचेंगे देखिए क्या कहता है इंडो यूएस कंपनी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5,000 5,000 बनाने की कैपेसिटी बट एक्चुअली प्रोड्यूसेस 2,000 आर्टिकल ठीक है
3000 और बना सकते हैं। 80 पर आर्टिकल हमें अपनी कंट्री में बेचने के लिए मिल रहा है, लेकिन 3000 का जो मिल रहा है हमें ऑर्डर, वो 65 पे मिल रहा है। हमें ये एक्सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करना है। ओके फाइन। 2000 पे हमने 1,60,000 रुपए खर्चा करे होम कंट्री में। मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? मटेरियल था 40,000, वेजेस था 36,000, वेरिएबल था 20,000 और वेरिएबल था 16,000। तो टोटल वेरिएबल कितना होगा? 40 प्लस 36 प्लस 20 प्लस 16, दैट इज 1,12,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1,60,000 माइनस 1,12,000, दैट इज 48,000। फिक्स्ड ओवरहेड कितना आया? फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास है 12,000 प्लस 10,000, दैट इज 22,000। अभी कुछ है फिक्स्ड में? ओके, और भी कुछ है। फिक्स्ड ओवरहेड इज 12,000, अच्छा 18,000 प्लस 10,000, 22 प्लस 18, दैट इज 40,000, है ना? तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 8,000। ठीक है। Since there is a profit of 8,000 at the existing level, 2,000 articles sold in the home market, the costs are fully recovered. कैसे? Full cost आ रहा है? उड़कोలేదు. Sorry, Prabhakar, want to say anything? Yes, we have to export it because we are covering all the profit. Ma'am, we did not take the figure of 3,000 articles for companies of profit. Why we have not covered this? Because if the fixed cost covers, if the profit occur in the home country, then we can go for export. If it will not cover, if the profit will not come, say it is minus 8,000, then we will not going to export. As we are covering this, so we are definitely going to have, say, you are selling it 3,000 into 65. This is your simple profit as fixed cost is covering. Getting? Manisha? एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आपका फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा है लॉन्ग रन को, क्योंकि यहाँ पे 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सो इट इज एक्सेप्टेड। अगर ये 8,000 लॉस हो रहा होता तो हम फॉरेन मार्केट में जाते ना, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर रहा है। क्लियर? Yes, Manjari, we are going to sell in foreign country also. Yeah. Should we move further? Okay. Maintaining a desired level of profit. How? Uh, at the starting, I have already explained this, that if you want to cover 5% profit in next month, शिवांगी, इसलिए नहीं लिया हमने आर्टिकल 3,000 का, क्योंकि हमारा जो फॉरेन कंट्री का हमें एक्सपोजर जो मिल रहा था, वो हम तब लेते, हम ऑब्वियसली अब लेंगे उसको, क्योंकि हम 65 रुपीज में, हम अपनी कंट्री में कितने में बेच रहे थे? 85 में। यहाँ दिया 80 में, सॉरी 80 रुपीज में बेच रहे थे। हम ये देख रहे थे 65, 15 रुपीज का जो हमारा लॉस है, वो हम कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चेक करने के लिए हमें अपनी कंट्री का देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन गो अहेड फॉर फॉरेन कंट्री, क्योंकि वो हमारी, हम यहाँ इंडिया में कितना हमारा, क्योंकि हमारा इंडिया में ही 2,000 सेल हो रहा है, इसलिए हम 2,000 का मैन्युफैक्चर कर रहे थे। 5,000 हमारा सेल नहीं हो रहा था, इसलिए हम 5,000 पे जा नहीं रहे थे। और अगर हमारे 5,000 जो 5,000 यूनिट पर हम मशीनरी लगा रहे हैं, लॉसेस के केस में लेंगे फॉरेन। सी नहीं, आप इस चीज को ऐसे समझो, अगर हम 5,000 मान लीजिए यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है, लोग जो हमारे पास हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो सिर्फ 2,000 हैं, तो हम 5,000 क्यों बनाएंगे? लेकिन हमारा क्या हो रहा है, 3,000 की फिक्स कॉस्ट जो हो रही थी बेसिकली, हमें मशीनरी तो उतनी उतनी बड़ी खरीदनी पड़ेगी,
मान लीजिए एक मशीनरी से 5,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन हम बना 2,000 रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कंजम्पशन 2,000 का है ना? तो अब हम क्या करें? अब इन्होंने इसके लिए हमें दिया ऑप्शन एक्सपोर्ट मार्केट का, लेकिन वहां पे हमें 15 रुपए का लॉस हो रहा था। तो ये चेक करना है कि अगर हम होम कंट्री में कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 8,000 रुपए। टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, बेटा प्लीज वेट। अब हमारे पास 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे हैं, है ना? सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, आई एम गोइंग टू रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। We are selling in home country. It is, we are Kada, whatever is the name, Ramji, please wait. Somebody has asked me to explain in English. Gopriya, let me explain first. Okay, right. We are going to produce 5,000 articles, but we have a of 2,000 units. Fine. So 3,000 balance unit. We have we have a machinery which can produce 5,000 article. But as we have a consumption of 2,000, why we are going to produce? Because variable cost per unit will occur, wages, labor will occur, variable overhead will occur. So home country consumption was 2,000 only. In this case, what we have to check that whether home country is occurring a profit or not. As we have solved in this numerical, we are getting a profit of 8,000 rupees. So we are going to supply and export foreign country also. The further 3,000 unit which we can produce from the same fixed overhead or fixed cost, we can produce, will produce definitely, right? व्हाट नेक्स्ट? साक्षी जैन मैम, फिर हमें ये सब तो चाहिए हाँ कि दोनों के प्रॉफिट तो हमारे पास भी तो पता लगेगा विच वन इज प्रॉफिटेबल। बेटा साक्षी, हमें प्रॉफिट नहीं जानना है, हमें ये जानना है हमारा टॉपिक क्या था, हमें डिसीजन ये लेना है एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है, हमें ये डिसाइड करना था, हमें प्रॉफिट नहीं देखना है इस केस में। मैंने सिचुएशंस आपको बताई थी स्टार्टिंग में, एज एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वुड बी एबल टू गो फॉर द इन डिफरेंट सिचुएशन और नॉट, you have to check that. In case fixed cost, we can sell addition 3,000 article with profit of 8,000, so we go, yes, Biren, you are absolutely right. I'm giving you 2 minutes, please read this question, this important one, and further we'll continue. Please mute yourself. Adhikash Bagmar, please mute yourself. Smita, please mute yourself.
का कंट्रीब्यूशन 8000 कैसे आया मैम? बी ये केस में 11 to 18 it is very difficult मैम प्रॉब्लम 11 to 18 बता दीजिए. Shivangi, what you want to ask? Actually, I'm not getting it. I'm taking it, beta. Don't worry. 11 to 18 is transfer pricing. Just let me come to that only. I'll explain. Don't worry. Shall I move forward now? She's asking from the previous question. Okay. She's asking from previous question. Okay. P के केस में what? This you're talking. Okay. Product B के केस में 8000 कैसे आया? 50,000 सेल्स था, कंट्रीब्यूशन 42,000 था, 8,000 रुपीज ऐसे आया. 50 minus 42 that is 8,000. Okay, good. Fine. Any more question? Sales minus marginal cost. Good. Okay. Any other question? Okay. Let me check. First now, maybe some. बेटा प्लीज डोंट टाइप मी, अदरवाइज मुझे पीछे पूरा जाना पड़ता है. ओके फाइन. फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस हो गया, हमारा एक्सपोर्ट ऑफ होम मार्केट हो गया, मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट. हाउ इट कम्स नाउ? Desired level of profit, number of unit to be sold to earn desired profit. I'll write tomorrow. I'll write all the formula of marginal costing here, so you can you can write it down in your copy. Fine. I'll make a picture of that and I'll send it to you all. Fine. Maintaining a desired level. Sometimes the management may be interested in maintaining a desired level of profit under condition of change in the sale price. The volume of sales required to earn a desired level of profit can be ascertained by applying marginal cost technique. Number of unit to be sold, fixed cost plus desired profit is upon contribution per unit. A contribution per unit ratio is the same thing. That is why पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन दोनों में से एक चीज कुछ भी यूज कर सकते हो. टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट विल बी द सेम. अगर आप यूनिट्स के फॉर्म में चाहते हो तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर आप रुपीस के फॉर्म में चाहते हो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पीवी रेशियो. ये जरूर ध्यान रखिएगा. पीवी रेशियो मतलब जब आप डिवाइड में कर रहे हो डिजायर प्रॉफिट के लिए तो आप रुपीस में जान पाओगे कि कितनी सेल्स हुई, और जब नंबर ऑफ यूनिट जानना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फाइन. A company produces and markets industrial container and packaging cases. Due to competition, the company proposes to reduce the selling price. If the present profit is to be maintained, indicate the number of units sold. 5% profit चाहते हैं, 10% चाहते हैं, 15% चाहते हैं. Fine. Sale turnover 3 lakh, variable cost 1,80,000, fixed cost 70,000, 25 ये net profit. अगर हम contribution की बात करें 3 lakh minus 1,80,000, what will be? Per unit की बात करें 3 lakh divided by 30,000, that is 10 rupees. 1,80,000 divided by 30,000, that is 6 rupees. 4 rupees contribution per unit. Indicate the large number of unit to be sold if proposed reduction in selling price 5%, 10%, 15%. 10, 5%. Desired question में दिया रहेगा. Yes, it will be given in the question. 5% reduce करा 9.5, 10% reduce करा 9 and 15% reduce करा तो 8.5.
वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 1,80,000 से डिवाइड बाय 30,000 करा तो ये आया 6 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपीज, 3.5, 9.5 माइनस 6 will be your 3.5, 9 minus 6, 3, 8.5 minus 6, 2.5. फॉर्मूला बना टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैम जब सेल्स में चेंज आता है तो वीसी में आता है, दे नॉट हेयर, वीसी में नहीं आता बेटा। वीसी में इसलिए नहीं आता क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट बनाओगे तो 6 रुपए आ रही है, 10 यूनिट बनाओगे तो 10 × 6 हो जाएगी। यहाँ पर यूनिट दिया है, एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए, तो 6, उसी पे वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है। प्रॉफिट जाना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4, अभी फिर वही बात आ गई, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो, यही बात करी थी। तो 4 डिवाइड बाय 10 into 100 will be 40%, पीवी रेशियो will be 40%। सॉल्व कैसे करेंगे, फिक्स कॉस्ट है 70,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट डीपी डिवाइड बाय अच्छा, हम समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ मिसिंग कर दिया है मैंने क्वेश्चन में क्या, लेट मी चेक द बुक, आई थिंक मैंने कुछ मिस करा है। अच्छा, सारे केसेस में इन्होंने क्या करना है कि डिजायर प्रॉफिट आपका सेम मेंटेन होगा, डीपी इज इक्वल टू 50,000। हाउ कम नाउ, हियर इट इज गिवन नेट प्रॉफिट विल बी 50,000, इसको मेंटेन करना है हर कंडीशन में, है ना। तो फिक्स कॉस्ट 70,000 50,000, कंट्रीब्यूशन निकालना है तो 4 हो गया, 3.5 परसेंटेज निकाल लो, अदरवाइज 4, 3.5, 3, 2.5, इतनी यूनिट्स आ गई। यस, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। बताइए कोई प्रॉब्लम, अगर रुपीज में आएगा तो आंसर क्या आएगा तीनों केसेस में, बताइए। desired profit is equals to net profit which is given in the question, same net profit, if the present level of profit is to be maintained, the line given here in the board, please check, am I clear?
is about units. Ma'am, operate or shut down, नहीं. ऑपरेट एंड शट डाउन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हो? उसमें कोई क्वेश्चन दिया था बेटा? मेरे हिसाब से नहीं दिया था. दिस इज ओनली थ्योरी. ऑल्टरनेटिव इज थ्योरी. यू कैन स्टडी बाय योर ओन. Yes, Sakshi. Only theory is given. That is why I am not considered. शिवांगी, हमें यूनिट्स का पीस में बताइए फटाफट आंसर. अगर यहीं पे पीवी रेशियो रखना पड़ेगा सबका तो आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी प्लीज एक्सप्लेन करिए. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन निशान. डोंट वरी. इसका मुझे आंसर दीजिए. अगर हम फॉर्मूले पे इसको रखें तो आंसर क्या होगा तीनों केसेस में? साक्षी, एक जगह पे पहले तीनों आंसर लिखना है, फिर लिखना होगा. आई वांट आंसर तपन जी. थ्री लाख इन फर्स्ट केस. लोकेश, गलत है आंसर. आंसर बताना है. 3 लाख in first case. Second, okay, great. I think everyone is clear now. Great. Before moving alternative illustration 9, we'll go for alternative method of manufacture. Sometime a manufacturer is faced with a problem of application of alternative method of manufacture, whether machine work or a hand work, employment of handwritten machine or power driven machine, employment of one machine or another machine. For the purpose of selecting the method of production to be adopted, a comparison of the amount of contribution available under different method of manufacture shall be made. The alternative providing the maximum contribution per unit shall be considered to be more profitable. However, the limiting factor, if any, involved in the method of production must be given proper consideration. Alternative method of manufacture. Clear? It is basically what? It is a comparison between two alternatives. If first is machine work is more beneficial or a hand work is more beneficial. Take in quantitative term and calculate the profit or a contribution of both the alternative, then decide which method is better.
hand driven machine or power driven machine? Which one is better? Now again the question comes, how we are going to calculate? Again we are going to check by contribution. Employment of one machine or another machine, what is more beneficial? It is a two alternative between. One is employment of one machine, and second alternative is employment of another machine. Which is more beneficial? It will be calculated with the help of what? With the help of deciding the contribution level of both. Again, manufacture. Operate or shut down decision. Whether you have to continue with the product, the alternative given again. If you're not getting a profit, if you're not having a profit in your organization since 2 or 3 years, or like say 5 years, then whether you have to continue with the same organization or you will shut down, it has to be decided by the management. This is the theory. And now maintaining a desired level of profit. We have already solved the question. Do you need doubt? Or I can continue? Please write. Thank you, Shivangi. Hope I'm clear to everyone. Okay, Shant, good. Continue. Fine. Illustration 9. What it is saying now, Excel limited manufacturing and market a single product. The following data are available. Material conversion cost, dealer margin, selling price, fixed cost, present sales. Don't you worry, all of you. If it is not possible for me to continue the session after 9, as we have a limit of 6 to 9, and we are having a problem. Today I got the level, today I actually received a response, a great response from you all. I know I can solve 2 or 3 topic in a same day. Now I'm getting it. Tomorrow I'll take 1 hour for one. I'll devote actually 1 hour for one topic. Second hour for topic, or it can be a 1.5 hour for one topic and 1.5 for next topic. Maybe I won't be able to continue like transfer pricing today itself, as I was checking the level. I've explained all the example given in the book. That is why it is taking much time for me. Today I was thinking about that, whether I would be able to explain all the example or not. That is why I have taken all the example of the books, and I'm telling you all, please solve it today itself, so that from like by tomorrow evening when we'll meet here in the platform, I'll solve the query first and then I'll continue with the session. Fine? Okay. Great, Sakshi. If you'll not solve the problem, if you will not going to solve these questions where I have studied, teach you today, if you'll not again read it, then it will create a problem. Then this lecture will not be fruitful for you. In every case, in every class, I would repeat the same sentences. That if you are having an indirect access class today in the morning, you have to study that also. I know you have a busy schedule, but these 4 days utilize so that it can be beneficial for you. You will score a good marks, a good percentage. क्वेश्चंस करवा देंगे? Sorry. मैम एक्चुअली बहुत सारी चीजें तो हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप में ऑलरेडी पढ़ रखी, और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सेकंड ग्रुप की क्लासेस ले रहे हैं। तो मैम सेकंड ग्रुप का जैसे मतलब बहुत सारे सम्स है उसमें। ये तो हमने फिर भी फर्स्ट ग्रुप में पढ़ रखी है, वो अच्छी बात है कि हमारे लिए फिर से रिवीजन हो गया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी क्लियर है और वो सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और फर्स्ट ग्रुप का तो ये कॉस्टिंग का सिलेबस फर्स्ट ग्रुप में भी सर ने जो लिया था उन्होंने करवा दिया होगा शायद, मुझे नहीं पता। पर इसमें भी आपका बेटा, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, और मैं इस पे ये चीज बोलना चाहूंगी। मे बी लाइक
फर्स्ट आप अभी ग्रुप 2 पढ़ रहे हो या ग्रुप फर्स्ट पढ़ रहे हो, कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हो? ग्रुप 2 पढ़ रहे हो। मे बी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हमारे पास तो ये फैसिलिटी होती है ICWA में कि हम ग्रुप 2 रजिस्टर्ड करना चाहते हैं पहले या ग्रुप 1, लाइक कि हमें 11th 12th में जाना है। इट इज नॉट लाइक द सेम। तो हम ग्रुप 2 में एडमिशन ले रहे हैं, ग्रुप 1 में, ये मैटर नहीं करता। हम ग्रुप 2 की क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हम ग्रुप 2 के हर क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि टच कर सके, जिससे आपके डाउट क्लियर कर सकूं मैं। मुझे आज लेवल पता चल गया आप लोगों का कि लेवल बहुत अच्छा है आपका, मैं देख सकती हूँ आप सबका। मैं कल से क्लास में देखिएगा, आप स्पीड मेरी अच्छी होगी। मैंने ये बात सोची थी पहले कि मैं स्पीड में चलूंगी, बट अगर मैं स्पीड में चलती मुझे लेवल ना पता चल पाता। मे भी अगर छोटी छोटी चीजें स्किप कर जाती मैं, तो आपकी 4 क्लासेस हो वो ठीक है, लेकिन उन 4 क्लासेस में अगर आप ए सेक्शन भी कवर कर रहे हो, 50% भी कवर कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ उस 50 में 50 आप स्कोर कर सको। 10% तो आप 20 मिनट से भी थ्योरी भी करके कवर कर लोगे, 60% हमें ई लाने के लिए ठीक रहता है। लेकिन हम अगर हर एक टॉपिक को टच नहीं करेंगे इन 4 दिनों में, तो फिर ये सेशन होने का कोई फायदा नहीं है बेटा। इसलिए मैं स्पीड में नहीं भागना चाहती थी। ग्रुप हाँ यस 1। मैम। हाँ बेटा बताइए आयुषी, कुछ कह रहे हो? नहीं मैम, इसलिए मतलब मैं भी मतलब रिवीजन कर रही थी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स इसलिए लेफ्ट कर गए क्योंकि मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड है उन सबका ग्रुप 1 क्लियर है, और ये ओके। ग्रुप 1 का बहुत सारे क्लासेस चल रहा था, तो इसलिए मैं कह रही थी मतलब, और सारे जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रुप 1 नहीं पढ़ रखा है, तो ग्रुप 1 की भी क्लास हो गई है कॉस्टिंग की। ओके। ये क्लासेस नहीं हुई है कॉस्टिंग की, सो आप मत डिसाइड कीजिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैम ये लड़ाई करने का रीजन नहीं था, वो आयुषी अपना अपना सिर्फ ओपिनियन रख रही थी कि वो यही बात बोल रही कि उन्होंने सिर्फ इसलिए लेफ्ट नहीं करा क्योंकि उनका भी रिवीजन हो जा रहा है। अब अगर ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 में, दोनों में अगर ये सारी सेम चीजें हैं, चीज, अगर मुझे तो अगर क्विट करना होता तो मैं भी कर लेती, मैंने रिवीजन नहीं वो। हाँ कोई बात नहीं। डिस्कशन देखो, सी डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस कि हम भागें इस चीज में। हम खुद भी नहीं चाहते हरी करना। मैं खुद चाहती हूँ बहुत आराम से एक एक पॉइंट को टच करूँ आपके। जैसे आपको अगर एक एक चीज क्लियर हो गई ना, बेसिक क्लियर हो गए ना, तो आप एग्जाम में कैसे भी अपेयर कर सकते हो। एंड सीरियसली इट विल हेल्प यू अलॉट इन फ्यूचर। आप कॉस्टिंग में अगर यही न्यूमेरिकल या इससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हेल्प। यस मैम, राइट। ओके ग्रेट। मूविंग टू नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नाइन्थ एग्जाम्पल, एक मिनट बेटा। इलस्ट्रेशन 9। आफ्टर 4 सेशन के बाद हमारे साथ टच में रहिएगा ना आप। ओके शिवांगी, आई विल बी इन टच विद यू ऑल। आई वांट हाउ टू गेट रिकॉर्डेड फॉर द प्रीवियस लेक्चर। आई एम नॉट श्योर कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा नहीं सूर्या, क्योंकि मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर रही थी सेशन को। आई थिंक वी शुड गो फर्दर मैम एंड फॉर whole. Okay, great. Moving to next. Ma'am, we are good to continue. We are good to continue. Please move to next topic. Ma'am, don't mind. We can solve these type query in last 15 minutes. Okay, right. Fine. The session is getting recorded. Is getting recorded. Okay. If you are recording it, please transfer me also. Fine. Alternative course of action में हम next illustration लेते हैं. Excel Limited manufacture and market a single product. The following data are available. Material is given 16, conversion cost is 12, dealer margin is 4. How come? 16 minus 12, that is 4. Selling price is 40. Fixed cost 5 lakh. Present sale is 90,000. Capacity utilization is 60%. This is acute competition. Extra effort are necessary to sell. Suggestions have been made for increasing sale by reducing the sale price by 5%. Sale price है कितना? 40. 5% से reduce करा. 5 4s are 20, that is IS2 rupees 38. आंसर बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखिए। 40 into 5%, that is 2 minus 38 आया, right? 38. By increasing dealer's margin by 25% for the next existing rate, dealer margin कितना था? 4. If it is increased by 25%, 4 into 25%, that is 5 rupees अगर हो जाए तो। Next क्या है? Which of these two suggestion would be recommend the company desire to maintain the present profit?
प्रेजेंट में प्रॉफिट कितना है हमारा? डीलर्स मार्जिन दिया हुआ था, अच्छा देखते हैं कितना आता है। मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 16। कैसे 16? 12 4, ठीक। मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी हुई? 16 प्लस 12 और प्लस 4 दैट इज 32। 40 रुपीज सेल्स दी हुई है, ठीक है। 8 रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। डीलर्स मार्जिन को इन्होंने प्रेजेंट प्रॉफिट टू सजेशन रिकमेंड द कंपनी डिजायर टू मेंटेन द अब सेम प्रॉफिट जानना है। डीलर मार्जिन आपका वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनाया है इन्होंने, ठीक है। 5 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट दी हुई है। प्रेजेंट सेल 90%, करेंटली 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 40% बची हुई है। टोटल प्रॉफिट इज 2,20,000। अब यही प्रॉफिट ही मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर पहला ऑल्टरनेटिव लें 50% दैट इज 38 आया था। डीलर्स मार्जिन 3.8 आया था, नहीं आया था। 10% ऑन सेल सिंस it is variable. Dealer's margin is 4 का 40%. Dealer's margin, okay, got it. See what they have done here. This is basically variable cost का 10% क्यों निकाला? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज होता है, जैसे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकालते हैं, सेम वही चीज करी है। आपका फॉर एग्जांपल लाइक 100% हो रहा था और 10% हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो रहा था, तो 90% हमारा क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन, अब ये डीलर मार्जिन क्योंकि एग्जिस्टिंग सेल वेरिएबल का पार्ट बना, इसलिए इन्होंने 10% निकाला। हम 5 रुपीज कर रहे थे सीधे, है ना। सेलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा 5 रुपीज। ये पहले वाले केस में सेल्स का 10% निकालेंगे, दूसरे वाले केस में सजेशन ये देंगे। अभी यहाँ पे ये करेंगे सॉल्व। 16 कन्वर्जन कॉस्ट, यहाँ पे 3.8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रुपीज हो जाएगा। अलग है, दूसरा केस अलग है। वेरिएबल कॉस्ट 31.8 आ गया, 38 सेलिंग प्राइस, फिर से समझ 10% पॉइंट को मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। वैसे ये मुझसे भी स्किप हो गया अभी था। क्या करा है? पहला केस क्या दिया? बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय 5%, यही दिया। तो पहला केस इसको देखेंगे, 5% से रिड्यूस करेंगे सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया तो 38 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में? डीलर्स मार्जिन 4 पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट 12 पर यूनिट। हम यहाँ कुछ ना करते तो भी चलता, लेकिन क्योंकि हमारा सी क्या होता है बता रही हूँ, समझे। होता क्या है कि हम जब को देखते हैं, परसेंटेज कैसे निकलता है? अगर आप एजेंट के फॉर्म में काम कर रहे हैं तो एजेंट क्या करता है? परसेंटेज लेता है। परसेंटेज 4 रुपए बोल दिया कि 4 रुपए हमारा प्रॉफिट होगा, 4 रुपए डिसाइड हुआ है, सेल करेंगे उसका होता परसेंटेज दिया जाएगा। मार्जिन उस लेवल पे डिसाइड होता है। अब यहाँ 4 रुपए दिया हुआ था जब जब आप 40 यूनिट सेल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि रिड्यूस कर रहा है सेल प्राइस। सेल प्राइस 40 रुपए में आप बेच रहे थे, लेकिन अभी सेल प्राइस ही रिड्यूस हो रहा है 5% से, तो 5% से रिड्यूस करा 38।
अब डीलर मार्जिन, अब हमें मार्जिन पता कैसे चले? 4 डिवाइड बाय 40 दैट इज 10% हमें मार्जिन मिल रहा था, तो 38 हुआ तो भी हमें 10% मिलेगा. What I you guys, dealer's margin is basically a percentage of profit which you are getting as an agent, as an agent. Fine. Increase here, actually there is not a decrease or raise any margin getting on sale. On sale is your dealer's margin basically. It is if you are at 40, you are 4 base. Out of 40 that is you are getting. Reduce the price 38 by 5%, it's 38. So dealer's margin will be 10%, 3.8. Fine. It is that only. By increasing dealer margin 25% in the existing rate, selling price is no change. Dealers is in some what location where your demand is very high. So you are giving him as an extra benefit. This is the important one. 4, 25% of 4, that is 5 rupees you are giving. First price increase with increase in selling price. It can be or it cannot be. It is same here. In case of second, 40 rupees is same, but dealer margin is increased 1 rupees. So it is depend on company only. Or it is depend on company's policy. If agent are selling maximum unit, then it can be increased by company. Getting it? So it can be in this way. You can treat this in this way. Remember one point, that is if there is revised in selling price, then you have to manage your margin. If you are increasing or decreasing your dealer's margin, then should be compulsory that there should be increase or decrease in selling price. Mandeep, mute yourself, please. Mandeep. Beta, right? So there are two basic conditions, please note down. One is you will revise the selling price. You have to revise the dealer margin. Please write it in your copy or a piece of paper where it is written in question number 9, I guess. Please write down there. If there in selling price, if there is a revision in selling price, then you have to revise dealer's margin. Fine. But it is not compulsory in case of dealer margin. If dealer's margin is revised, please mute yourself. If dealer's margin is going to be revised, then it is not compulsory that you have to revise your selling price. No. 16, 12, 3.8, variable cost is 31.8 and 33. Selling price in case of first is 38 and in case of B is 40. Contribution minus Akansha, please mute yourself. 38 minus 31.80, that is 6.20. 40 minus 7, that is 40 minus 33, that is 7.
Desired profit, you want to say, continue with the same profit, that is 5 lakh rupees. 5 lakh plus 2 lakh 20,000. Total fixed cost, total fixed cost is 5 lakh plus 2 lakh 20,000. 6.20. In case of B, 7 per unit. You have to produce, you can produce 1,16,129. And in case of B, it is 1,02,857. The company should adopt suggestion B since it is ensures the present profitability of 2,20,000 at a lower of production. आप कम प्रोड्यूस करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, इसलिए ऑप्शन बेटर है as compared to 1,16,120 unit under suggestion. It is given in the complete acute. एक बार फिर से कर लीजिए इस क्वेश्चन को. It is very important now. Otherwise, we'll continue with 10th example. Each contribution per unit is higher. See, this was the question related to alternative course of action. Sushma, as it is related to alternative course of action, which alternative action would be better? You are going to check this. B is better. Why? Because it is giving you more profit than A. निशांत, मैंने यही बात करी थी. It is not decided by this only. वही मैं लिखवा रही थी आपको. डीलर्स मार्जिन को छूट क्यों मिली? डीलर्स मार्जिन को छूट मिली किस तरीके की? 10% ये कहना चाह रहे हो? Yes or no? इस पे इसलिए हुआ क्योंकि बेटा अगर हम 38 कम पे बेच रहे हैं तो वही चीज हो गई. आप को 40 रुपए में बेचने पे हम 10 रुपए देते, तभी 40 में ना बेच करके 30 रुपए में बेचना तो आपको 30 रुपए देंगे, तब भी आपको 10 रुपए देंगे नहीं ना. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम परसेंटेज पे देंगे आपको. इसलिए हिटिंग इट इज डिसाइडेड बाय कंपनी. एक्चुअली ये मार्केटिंग का पार्ट है कि हमें कितना परसेंटेज देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए. ओके, कैन आई कंटिन्यू? एनी मोर क्वेश्चन? Am I clear? No, Siksha, it is not fixed. In this case, it is fixed. Actually, here what we are doing is 4%. कैसे 4 रुपीज कैसे आया? 4 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. परसेंटेज में फिक्स करने, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं. तो 4 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में हमें पता चल गया 10%. इट इज डिपेंड ऑन कंपनीज टू कंपनी. इट इज एक्चुअली ओके शिक्षा. In percent on sales. Great. Nishant, clear? Okay. Am I continue? Can I continue now? Yes. I like it. Like the response which you are giving to me, I really impressed with you all. You all are doing a hard work. Actually, I'm getting this from you all. You all are doing a hard work. Nishant, it is not like that. Okay, I'm going to with the next example, that is 10th example. Please get in.
Fine. Ambitious Enterprises is currently working 50% capacity and 10,000 units. 50% पे 10,000, तो next 50 पे कितनी 10,000 again. 60% working, ये you have to calculate into your mind only while reading your question now. You have to calculate this back up into your mind so that it can be more easy for you all. है ना? 60% working raw material cost increase नहीं होता है, नहीं होता शिवांगी. थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा इस चीज को सो दैट इट कैन बी हेल्प माइंड रीडिंग. इट कैन बी हेल्प. माइंड रीडिंग नहीं करनी है, अपने क्वेश्चन को रीड करना है एक्चुअली. एम्बिशियस एंटरप्राइज 50% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट बना रहा था. At 60% working, raw material cost increased 2% and selling price fall by 2%. Fine. At 80%, 60% पे 2% selling price नहीं. Material cost increased by 2% and selling price 2%. Increase and decrease. 80% capacity पे raw material increase by 5%, selling price fall by 5%. 50% capacity working the product 80 units and sold 200 units. Cost 180. 50% का डिटेल दिया है आपको. 130. 50% फिक्स्ड. 50% फिक्स्ड. 40%. 30 का 40% कितना हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 12 रुपए फिक्स, 18 रुपए वेरिएबल आपका हुआ. ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में करते चलिएगा. यहाँ पे एक और टेबल अगर हम बनाएं तो फिक्स्ड हो जाएगा. 40% ऑफ फिक्स्ड और 18 प्लस 12 50% ऑफ फिक्स. यहाँ तो ये इजी है, 10 + 10 है ना. आगे मूव करते हैं. प्रिपेयर. ये किस पे है? 180 यूनिट्स. 12 22 12 22 22. हाउ कम निशान? 12. Okay, no problem. Prepare a marginal cost statement showing the estimate profit of businessman when it is operated 60%. Please mute yourself, Sai. Sai, please mute yourself, beta. Beta, please mute. Great. No. आप कर रहे हो क्वेश्चन, मुझे समझ में आ रहा है. 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी एंड 80% कैपेसिटी पे आपको करना है. 50% पे 10,000 यूनिट. 50 पे 10 तो 60 पे कितनी? 10,000 divided by 50 into 6. How much? 12,000. 80% पे कितनी? I hope this is clear for everyone. आगे बढ़े. Anyone write no? Can I move? Yes मत लिखिए, बहुत हो रहे हैं. नो लिख दो अगर किसी को नहीं आया हो तो. इसलिए एक एक पॉइंट पे चल रही हूँ मैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं. मटेरियल कितना है? 100 रुपीज मटेरियल इन केस ऑफ दिस 50%. तो ये हो गया 100 दैट इज 10 लाख रुपीज. ये कैसे आया? अभी था लेकिन मटेरियल का केस, पहले केस में 60% में रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%. ठीक है. पहले यूनिट कितनी है? 100. 100 का 2% दैट इज 2. 102 102 इंटू 12,000 कितना हुआ?
102 into 12,000 कितना हुआ? नो निधि, निधि क्या नहीं आया बेटा? निधि, do you want to ask this? This units is clear to you? Sai, okay, fine. I'll explain in English also. Okay, fine. I was talking like there is an what 2% increase in raw material, right? 2% increase, that means 100 into 2%, that is 2 rupees, plus 100 plus 2, that is 102 rupees. And in case of this 60% capacity, you are producing 12,000 units. So 12,000 into 102, that is 12 lakh 24,000. Now it is clear to you? Fine. Is it clear now? Diksha, please mute yourself, beta. Please mute. In case of 80% capacity, raw material cost increased by 5%. Raw material cost is 100. 5%, that is 5 rupees. 105 into 16,000. What? 105 into 16,000. What? How much? Sahi hai? Is it right? 16 lakh 80,000. I hope everyone is clear now. Wages, there is no change in wages. So 30 rupees into 10,000, that is 3 lakh rupees. 30 into 12, that is 3 lakh 60,000. 30 into 16, that is 4 lakh 80,000. Is it fine? If you have any doubt, please ask me in chat box. Okay. Again, factory over. Factory administration. Any change? 1 lakh 80. See 18 and 12. Already written. 18 variable cost. First, we'll consider 18 or 10 into 10,000. Multiply. Fine. 1 lakh 80 and 1 lakh rupees. 18 rupees. We have variable cost 18 into 12,000. How much? How much? Is it correct? 2,16,000. And in case of this, 18 into 16,000 unit. How much? 88,000. Factory clear variable? Administrative. Now administrative 10. 10 lakh, 10,000 into 10, that is 1 lakh. 12,000 into 10, that is 1 lakh 20,000. 16 into 10, that is 1 lakh 60,000. Hope I'm clear. Administrative variable. These all are variable cost. These are variable cost. We have divided, we have segregated here only. Again, factory. Okay, Akansha. Factory. See, you have 50 rupees given in the question. I have created this table from myself. You have 50 rupees total variable cost. Here 40% is fixed. 40% is fixed, that is 12 rupees fixed. And 18 rupees is variable. 30 minus 4 is equals to 18. 50% is fixed, 10 variable, 10 fixed. So 18 rupees variable cost, 18 into 10,000, that is 1 lakh 80,000. 18 into 12,000, that is 2 lakh 16,000. 18 into 16,000, that is 2 lakh 88,000. Please mute. Fine, Akansha? Voice is not audible. It is a network problem, beta. I can't help you in this. Right. Marginal cost is 15 lakh 80,000. That is 10 lakh 3 lakh plus 1 lakh 80,000 plus 1 lakh. That is 15 lakh 80,000.
is the marginal cost is 19 lakh 20,000. Total of this is 26 lakh 8,000. Fixed is cost to 12 plus 10, that is 22. 12 plus 10, that is 22, 2 lakh 20,000. Correct. Sales will be, I'm moving towards sales. 200 rupees given. 200 rupees. How come 200 per unit? This. In case of first 60%, when you have a capacity of 60%, your uh, fall by 2%. 200 into 2%, that is 4 rupees. One, that means 196. Fine. Here, fall price is 5%. 200 into 5, that is 10 rupees, that is 190. And 16,000 unit you have here. And you are here. So it will to 20 lakh, 23 lakh 52,000, 30 lakh 40,000. Sales. Contribution how come? 20 lakh minus 15 lakh 80,000, that is 4 lakh 20,000. 23 lakh 52,000 minus 19 lakh 20. 23 lakh 52,000 minus 19 lakh 20,000, that is 4 lakh 32,000. 30 lakh 40,000 minus 26 lakh 8,000, that is 4 lakh 30,000. Fixed cost. Shivangi, I'm repeating it again. Wait for a minute. Fixed cost, how come? 2 lakh 20,000, that is 12 plus 10, that is 22 into 10,000, that is 2 lakh 20,000. Change by the changes of capacity. It will remain same. If you have 100% capacity, you are, for example, you are you are purchasing any machinery. You can produce 100 at 100 unit. If you are producing 50, then also 2 lakh 20,000 you have to pay for machine. If you are producing 60 unit, also again 2 lakh 20,000 you have to buy. And if you are producing 80 units, again you have to purchase it at 2 lakh 20,000. I'm repeating it for price, sale price. I'm repeating it again, beta. Wait a minute. Profit will be 4 lakh 20 minus 220,000. 4 lakh 32 minus 2 lakh 20, that is 2 lakh 12,000. 4 lakh 32 minus 2 lakh 20, that is 2 lakh 10,000. This is the profit. So moving towards, I would explain this again. Sales unit you are talking about. See, here fall price is 2%. In case of 60%, fall price is 2%. किसका? Sell price का. 200 unit. Definitely, Lokesh, I'll start transfer pricing tomorrow and complete with standard costing. Transfer pricing and standard costing tomorrow itself. Right. Shivangi, you are asking me the question, right? I'm going to answer that only. Selling price is 2%, fall by 2%. In case of 60%, it is, in case of 50%, it is 200. So it will be decrease by 2%. 200 into 2%, that is 4 rupees. So 200 minus 4 is equals to 196 in case of 60%. Fine. And in case of 80%, it will fall by 5%. So 200 into 5%, that is 10 rupees. 200 minus 10, that is 190 rupees. 196 and 190. Okay, great, Shivangi. Factory overhead. Now moving towards next. Okay. Total overhead was 3 lakh and 2 lakh. How come now? 10,000 unit clear? Thirty or 10. 30 into 10,000, 20 into 10,000.
that is 3 lakh and 2 lakh. Fixed overhead 1 lakh 20 and 2 lakh 20,000 is the mixture of 12 plus 10. So it is 1 lakh 20,000 and 1 lakh. 40% and 50%. We have already calculated. Variable overhead 1 lakh 80,000 and 1 lakh. It is here. Ten thousand unit, 18 and 10. I hope I'm clear to everyone. This is a summary sheet basically. पीछे slide दिखाओ मैम. Shivangi, okay. Seriously, I love to be a part of this. इससे पीछे शिवांगी. ये you're talking about this illustration, beta, Shivangi? Okay, great. Please ask if you have any doubt till this. We have rest 2 minutes. बुक में पेज नंबर 34 ऐसा आयुषी ने मेंशन किया है. प्लीज गो अहेड. Patient and no and an awesome class, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. No, ma'am. All clear. Illustration 8 में suggestion BQ opt किया है. Illustration 8. Okay, Ria. Wait. Please don't write anything. Please don't write. Topic syllabus as you go. Wait a minute. Otherwise, I'll won't be able to answer everyone. Question number 8 में भी सजेशन क्यों अप्लाई किया है? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं था बेटा, कुछ और था वो क्वेश्चन, आई गेस. क्वेश्चन नंबर दिस वन वाज द क्वेश्चन ना. रिया, आप इसकी बात कर रहे हो? एक्सेल लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 9 वाज. इसमें बी ऑप्शन इसलिए ऑप्ट करा बेटा हमने क्योंकि इसमें 1,02,000 यूनिट. सी, अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं तो हमें मान लीजिए 12 रुपए का प्रॉफिट होता है. और हम अगर 15 यूनिट बनाते हैं तब भी 12 रुपए का प्रॉफिट होता है. तो हम क्या काम करेंगे? ज्यादा काम करेंगे, कम काम करेंगे? हम 10 यूनिट बनाएंगे तो 12 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे, 15 यूनिट बना के 12 रुपए प्रॉफिट कमाए. क्या सही है आपके हिसाब से? कम करेंगे, कम करेंगे, कम यूनिट बना के. एग्जैक्टली द सेम. आपने आंसर खुद कर दिया बेटा. रिया, 1,02,000 पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना? द सेम, 2,20,000 है ना. आई होप आई एम क्लियर. Still, I'm not clear, then let me know. AP, I don't understand Hindi. Sai, this is not the problem actually. I'm helping. You have already cleared 9th question. You're looking like an intelligent man. I guess so. So I think you cleared 9th question. So I'm answering someone else. So don't take it otherwise, beta. It is like if you are not getting it, I'll definitely explain in English also. Okay. Ma'am, okay. Do we need to show calculation of variable cost and question number 10? Variable cost and fixed cost. Yes, definitely, beta.
this is like your